आ जाओ भाई। सदर मुशायरा मोहतरम जितेंद्र अहवाट साहब MLA, मुशायरा कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, कमर साहब, हाजी अबू ज़ैद ख़ान साहब, हाजी उस्मान साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, सिराज डोगरे साहब, मनोज प्रधान साहब, नजमुल्ला साहब, शिवदास साहब, मिलिंद पाटिल साहब और दीगर तमाम मोहतरम हजरात, शोराए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मोहतरम हाजरीन, आज के मुशायरे के बारे में मुझे ये बताया गया है कि ये कौमी यकजहती का मुशायरा है और एक ऐसे शख्स जितेंद्र भाई जो यहाँ के MLA हैं, वो ख़ुद और उनकी शख्सियत बज़ात ख़ुद कौमी यकजहती की एक अलामत है। वो इंसानी दर्द के अलमबरदार हैं। वो दर्द अगर उन्हें ये महसूस होता है कि मुसलमान का दर्द है तो वो अपने सीने में उतना ही दर्द महसूस करते हैं जितना कोई मुसलमान महसूस करता। किसी कमज़ोर तबके का दर्द है, उस दर्द को भी वो अपने सीने में उतना ही महसूस करते हैं जितना वो कमज़ोर शख्स महसूस करता है। तो असल कौमी यकजहती तब तक नहीं कायम हो सकती जब तक हिंदुस्तान में समाजी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर सदियों से, हज़ारों साल से जो लोग ताकत में हैं, वो गरीब और कमज़ोर लोगों का दर्द जब तक नहीं महसूस करेंगे तब तक कौमी यकजहती कभी इस मुल्क में कायम नहीं हो सकती। कहा जाता है कि कौमी यकजहती कायम होने के लिए जज्बाती यकजहती का होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर आपके एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझेंगे, नहीं महसूस करेंगे तो कौमी यकजहती तब तक मुमकिन नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में एक अजीब व गरीब बात है कि हम अपने पड़ोसी की ज़बान, उसके मज़हब, उसकी तारीख़ और उसकी तहज़ीब से वाकिफ़ नहीं हैं। ख़ास तरीक़े से उर्दू हिंदी दो ज़बानें ऐसी हैं कि जो आपस में बहुत करीब हैं, लेकिन इन दोनों ज़बानों के जानने वाले, दोनों ज़बानों को लिखने पढ़ने वाले अपने पड़ोसी के मज़हब की तारीख़, उसकी तहज़ीब की तारीख़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। यूपी में सूरत हाल अजीब व गरीब हो गई है कि हम उर्दू वालों ने तो कौमी यकजहती और जज्बाती यकजहती का पूरा पूरा हक़ अदा कर दिया कि हमने हिंदी उतनी सीख ली जितनी हम उर्दू जानते हैं। मगर अगर हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि हमारे हिंदी के दोस्त भी थोड़ी बहुत उर्दू सीख लें तो जज्बाती यकजहती और कौमी यकजहती को कायम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कौमी यकजहती कभी एक तरफ़ा हो ही नहीं सकती। हम कोशिश ये करते हैं कि कौमी यकजहती जो है वो उसका जलसा सिर्फ़ हम मनाएं। ये काम जो है ये अक्सरियत का है। जो लोग अक्सरियत में हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि कौमी यकजहती के जलसों को, उनकी तकारीब को वो मनाएं। लेकिन अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि कौमी यकजहती की सारी ज़िम्मेदारी हमने अपने सर ले रखी है और ये ज़िम्मेदारी शायद फितरी तौर पर हमने अपने सर इसलिए ले रखी है कि हमें हर आबादी में
कोई न कोई जितेंद्र भाई जैसा आदमी मिल जाता है तो हमें इंसानियत पर यकीन हो जाता है, हमें मोहब्बत की अहमियत पर यकीन हो जाता है। इसलिए हम अक़लियत के लोगों ने ये ज़िम्मेदारी ले रखी है कि कौमी यकजहती के जलसे हम मनाएं। हालांकि ये ज़िम्मेदारी अक्सरियत के लोगों की है कि कौमी यकजहती और राष्ट्रीय एकता के जलसे वो मनाएं, लेकिन हम इसलिए मनाते हैं कि जितेंद्र भाई जैसे लोग जब दिखाई पड़ते हैं तो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाई पड़ती है, हमें सन्नाटे में एक प्यारी खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो जितेंद्र बाबू सन्नाटे की खूबसूरत आवाज़ हैं। जितेंद्र बाबू अंधेरे में सूरज न सही लेकिन जुगनू की हैसियत तो ज़रूरी है, जो बहुत अंधेरे में हमें रोशनी दिखाता है। ऐसे लोग जब तक हमारे माशरे और समाज में रहेंगे तब तक हम कौमी यकजहती का जश्न और जलसा मनाते रहेंगे। इसलिए कि कौमी यकजहती का जश्न जो है ये उम्मीद की एक किरण है और उम्मीद का दामन हम हाथ से कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे ये बताया गया कि जितेंद्र भाई जो एमएलए हैं उन्होंने असेंबली में ये जो दहशतगर्दी है, ये जो बम फूट रहे हैं, इसके सिलसिले में बड़ी साफ बयानी, बड़ी हक गोई के साथ उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इस सिलसिले में सिर्फ दाढ़ी टोपी पर ही न नज़र रखी जाए, कहीं और भी तलाश किया जाए। असल में ये सारी बमबाजी, ये सारी दहशतगर्दी का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था जब तक जिस दिन देवता जैसी शख्सियत महात्मा गांधी को प्लान बनाकर, मंसूबा बनाकर के कत्ल किया गया था। ये दहशतगर्दी उसी दिन से शुरू हुई थी। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे पहली दहशतगर्दी थी, सबसे पहला आतंकवाद था महात्मा गांधी का कत्ल। अगर उस ज़हनियत को उसी दिन ख़त्म कर दिया गया होता तो शायद ये सिलसिला आगे न बढ़ता, लेकिन हमने जड़ को बजाय ये है कि उसे काटने के हमने उसे सींचा, पानी दिया हमारे सियासतदानों ने, और वो ज़हनियत आज भी बाकी है। तो दरअसल ये नफ़रत जो है वो किसी एक शख्स की मीरास नहीं होती, ये नफ़रत की एक ज़हनियत होती है, और वो ज़हनियत जब ख़त्म नहीं जब तक होगी तब तक ये दहशतगर्दी नहीं ख़त्म होगी। तो मैं मुबारकबाद जितेंद्र भाई को दे रहा हूँ कि उन्होंने सच्चाई का इंकशाफ किया और हुकूमत वक्त को ये बताया कि ये बम और दहशतगर्दी की हकीकतों को और भी जगहों पर तलाश किया जाए। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा उनके दिल में ये जज्बा रखे कि हमेशा वो गैर जानिबदार होकर, गैर मुतासिब होकर हक़ की हिमायत करते रहें। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मुशायरे के माहौल में आपको ला रहा हूँ। आप यहाँ जो दिल्ली और लखनऊ जैसा हसीन तहज़ीबी मंज़र बनाए हुए हैं, मैं इस तहज़ीबी मंज़र को सलाम करता हूँ और मुशायरा करने वाले लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुशायरे का आगाज़ नात पाक से करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है ताकि मुशायरे को कामयाबी की ज़मानत मिल जाए। आइए मैं दिलकश फ़ारूक से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और नात पाक पेश करें, बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करके मुशायरे को कामयाबी की ज़मानत दे दें। जनाब फ़ारूक दिलकश माइक पर तशरीफ़ लाइए। जनाब आली।